हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। और आज का टॉपिक हम लोग का यूजेज ऑफ द। जब पिछले क्लास में हम पढ़े थे आर्टिकल्स, तो उसमें पढ़े थे कि ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं और द को डेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। जो कि प्रीवियस क्लास में आप ए और एन का प्रयोग पढ़ चुके हैं, डिफरेंसेस पढ़ चुके हैं, कहाँ पे लगाते हैं कहाँ पे नहीं लगाते हैं। और आज का क्लास फुल्ली बेस्ड होगा यूजेज ऑफ द के बारे में। ठीक है, द का प्रयोग कहाँ करते हैं। द को हम लोग डेफिनिट आर्टिकल के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले देखिए, यदि मैं बात करूं पहला यूजेज की मैं बात करूं तो कहता है कि पूरी जाति का बोध कराने के लिए, यानी पूरी कॉमन नाउन, अगर मैं बात करूं कॉमन नाउन पूरी जाति का बोध कराने के लिए कहता है कि सिंगल कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग होता है जिससे जाति का बोध हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल काऊ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है। एक गाय दूध देती है कि पूरा गाय दूध देती है? पूरा। जितनी भी गायें होगी सब दूध देती है? केवल एक ही गाय दूध देती है? नहीं। तो अगर पूरी जाति का बोध होगा ना तो हम द लगाएंगे। क्या लगाएंगे? द। काऊ इज एन एनिमल, गाय एक जानवर है। तो गाय एक गाय जानवर होती है कि पूरी गाय जानवर होती है? पूरी गाय जानवर होती है। अगर पूरी जाति का बोध होता है तो हम उसको बोलेंगे कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन की कौन सा? सिंगुलर नंबर। कौन सा? सिंगुलर नंबर में ही द का प्रयोग होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि नोट, पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्लूरल कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। अरे भाई क्या बात है, सिंगुलर नाउन के पहले होगा और प्लूरल नाउन के पहले नहीं होगा। ठीक है, जैसे काउज गिव मिल्क, गाय दूध देती है, गाय जानवर है। तो अगर सिंगुलर है तो डेफिनेटली द लगेगा, प्लूरल है द नहीं लगेगा। काम तमाम। फ्रेंड्स समझ में आया? चलो नेक्स्ट यूजेज लिखते हैं, इसे नोट करो। चलो आ जाओ सेकेंड पे आ जाओ। सेकेंड रूल्स क्या कहता है कि प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जैसे राम इज अ बॉय, राम एक क्या है? लड़का है। तो राम क्या है? प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। मिल्क इज यूजफुल, दूध क्या होता है? उपयोगी होता है। मिल्क कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। थर्ड नंबर, द का प्रयोग उस नाउन के पहले होगा। द का प्रयोग उस नाउन के पहले होगा जो खास होगा, निश्चित पूर्व परिचित हो, यानी वह व्यक्ति खास हो और पहले से पूर्व परिचित हो, जिसे वक्ता और श्रोता पहले से जानते हो। यानी जो सुन रहा है और जो बोल रहा है वो पहले से उसके बारे में जानता हो। तो इस स्थिति में नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल, तो डज नॉट मैटर नाउन सिंगुलर है या प्लूरल या कंटेबल है या अनकंटेबल, द का प्रयोग होगा। ठीक है, द का प्रयोग होगा। कोई मैटर नहीं करता कि नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, कंटेबल है या अनकंटेबल है। यदि उस नाउन के बारे में वक्ता या श्रोता, ठीक है, पहले से जानकार हो, परिचित हो, ठीक है, तो द का प्रयोग डेफिनेटली होगा। द हॉर्सेज आर गुड, द हॉर्सेज आर गुड, घोड़े अच्छे हैं। तो यहाँ पे घोड़े जो अच्छे हैं, तो कुछ घोड़े की बात करेंगे, किसी खास घोड़े की तो बात कर रहे होंगे ना। यहाँ देखो, द वाटर वाज डर्टी, पानी गंदा था। तो सब पानी गंदा थोड़ी होता है, कुछ खास पानी गंदा होगा। द पेन इज रेड, मैं बोलूं मार्कर इज ब्लैक। हाँ, तो मैं इसके बारे में जानता हूं कि मार्कर मेरा क्या है? ब्लैक। द मार्कर इज ब्लैक। तो वही जब वाक्य में नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, यानी NPN, जब वाक्य में नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का प्रयोग हो तो पहले वाले नाउन के पहले क्या होगा? द का प्रयोग होगा। यानी अगर NPN है, N प्लस P प्लस N है, ठीक है, तो द का प्रयोग इस वाले के पहले होगा। ठीक है, इस वाले का पहले होगा। यदि किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में दो नाउन एक प्रीपोजिशन आता है और पहला नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है, द टी ऑफ असम, द टी ऑफ असम इज फेमस। अब देखो ऑफ जो है वो प्रीपोजिशन है। क्या है? ऑफ जो है क्या है?
प्रीपोजिशन। आसाम है नाउन, आसाम क्या है नाउन, अटी क्या है नाउन। तो दो नाउन और बीच में एक प्रीपोजिशन आया तो इसके पहले डेफिनेटली क्या आएगा द आएगा, क्या आएगा द आएगा। नेक्स्ट द मैंगोज ऑन द ट्री आर नॉट राइप। अब देखो यहाँ पे ऑन जो है प्रीपोजिशन है, क्या है प्रीपोजिशन। मैंगो क्या है तुम्हारा नाउन और ट्री क्या है नाउन, क्या है नाउन। तो इन दो नाउन के बीच में प्रीपोजिशन ऑन है तो डेफिनेटली मैंगो को पहले क्या आएगा द, क्योंकि कहता है कि दो नाउन हो बीच में प्रीपोजिशन हो तो पहले वाले नाउन के पहले हम द को लगाते हैं। हाँ रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ऑन द ट्री ना है, ठीक है। अब देखो आई लाइक द स्वीट्स ऑफ मोतिहारी, आई लाइक द स्वीट्स ऑफ मोतिहारी, मैं मोतिहारी की मिठाई पसंद करता हूँ, ठीक है। अब देखो तो मोतिहारी क्या है, मोतिहारी क्या है एक जगह का नाम है, और नाम है तो नाउन है, और नाउन इज द नेमिंग वर्ड, ठीक है। अब देखो जो नाम है और स्वीट्स क्या है मिठाई, वो भी एक नाउन है ना। तो बीच में ऑफ किसका रोल प्ले कर रहा है प्रीपोजिशन का, जब प्रीपोजिशन का रोल प्ले करता है तो आई लाइक द स्वीट्स ऑफ मोतिहारी, क्लियर है। चलो नेक्स्ट 5 नंबर पे चलते हैं, इसे नोट कर जल्दी से। देखो 5 नंबर कहता है कि जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन में स्टोरी स्पीच या डिस्कोर्स, ध्यान दो नाउन का सबसे सिंगुलर काउंटेबल और उसमें स्टोरी हो स्पीच हो डिस्कोर्स हो में पहली बार आता है। यदि कोई भी स्टोरी या डिस्कोर्स या स्पीच अगर फर्स्ट टाइम आता है तो ए या एन लगता है, क्या लगता है ए या एन, तो उसके पहले ए या एन लगता है। क्यों? क्योंकि ये हम समझते हैं कि श्रोता उससे पूर्व परिचित नहीं है। जैसे अगर कोई स्टोरी आता है तो उस स्टोरी के बारे में अगर मैं कोई कहानी बताता हूँ तो तुम उस कहानी के बारे में नहीं जानते हो तो उसमें ए या एन लगेगा। जब तुम उस कहानी को जान जाओगे, उस स्पीच को जान जाओगे और वही वर्ड्स दोबारा रिपीट होगा तो द लगेगा कि श्रोता उससे पूर्व परिचित नहीं है। परंतु जब उसी नाउन की पुनरावृत्ति होती है यानी रिपीटेशंस होती है, क्या होती है रिपीटेशन होती है, तो उसके पहले द का प्रयोग होगा क्योंकि तब तक श्रोता उससे क्या हो सकेंगे परिचित हो चुके रहेंगे। एग्जांपल देयर वाज अ किंग, ठीक है, द किंग वाज वेरी ब्रेव। यहाँ पे किंग के बारे में तुम नहीं जानते थे तो ए लगा, लेकिन जब यह सेंटेंस फिर से रिपीट हुआ तो राजा क्या थे बहुत बहादुर थे, द किंग वाज वेरी ब्रेव, ठीक है। जब वही लेटर्स वही वर्ड्स, ठीक है, स्पीच स्टोरी या डिस्कस रिपीटेशन होती है दोबारा आती है तो द लगता है, अगर एक बार आती है तो ए या एन लगेगा। आई सो अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा, ठीक है। अब देखा तो बॉय वाज रिपीट, लड़का फिर यहाँ लड़का रिपीट हो रहा है तो उस लड़के के पहले क्या लगेगा द लगेगा, समझ में आया। अब देखो 6 नंबर रूल क्या कहता है कि पर्वत श्रेणी या श्रृंखलाबद्ध पर्वतों इन रेंज ऑफ माउंटेन्स, जब रेंज ऑफ माउंटेन्स की बात करते हैं पर्वत श्रृंखलाबद्ध श्रेणियों की बात करते हैं तो उनके नाम के पहले द का प्रयोग होगा, ठीक है। द हिमालयाज, द अल्प्स, द विंध्याज, यानी ये सभी के सभी क्या हैं तो प्लूरल फॉर्म्स में, किसमें है प्लूरल फॉर्म्स में। लेकिन ध्यान दो जब चोटी या लेट मींस पीक की बात करेंगे या जो पहाड़ एक वचन रूप में होते हैं, यानी अगर कोई भी रेंज ऑफ माउंटेन्स प्लूरल फॉर्म में है तो द का प्रयोग होगा, लेकिन अगर सिंगुलर फॉर्म में है एक वचन के रूप में है तो उनके नामों को पहले द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट, स्नो डाउन, माउंट आबू इत्यादि। नेक्स्ट द्वीप समूह क्या होता है, आइलैंड्स नाम सुने हो ना, तो आइलैंड जो होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड के नामों में पहले द का प्रयोग होता है। अगर मैं बात करूं द्वीप समूह की तो उनके नामों में पहले द का प्रयोग होगा, लेकिन द देखिए ध्यान से द वेस्ट इंडीज, द अंडमान, अंडमान निकोबार एक आइलैंड है, वेस्ट इंडीज भी एक प्रकार का आइलैंड है, तो यह सभी के सभी किसमें सिंगुलर फॉर्म में नहीं है, कैसे है प्लूरल फॉर्म में। तो द्वीप समूह के नामों में पहले द का प्रयोग होता है यदि वह प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। नोट डाल के लिखना, नोट डाल के लिखना, नोट द्वीप समूहों के, लिखो नोट डाल के लिखो, लिखो
जो द्वीप समूह एक वचन में रहते हैं, जो द्वीप समूह एक वचन में रहते हैं, उनके नामों के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जो द्वीप समूह एक वचन में रहते हैं, उनके नामों के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लो, सिलोन, सिलिकी, सुमात्रा, जावा। ठीक है, सिलोन, जावा, ठीक है, सुमात्रा, शिकली, एडेसी। ठीक है, अब चलो चलते हैं हम लोग यूजेज ऑफ 8। ठीक है, यूजेज ऑफ 8 इसे एक बार नोट कर लो अच्छे से। यूजेज ऑफ 8 की तरफ चलते हैं। हम लोग 8 यूजेज की बात करेंगे। 8वां यूज क्या है? कहते हैं कि नदी यानी रिवर, खाड़ी, सागर, महासागर, जंगल, मरुभूमि इत्यादि के नामों के पहले द का प्रयोग होता है या द का प्रयोग होगा। यानी कि इन सभी कुछ वर्ड्स दिखाई दे, यदि रिवर दिखाई देता है या सागर या महासागर, ठीक है, या खाड़ी, तो इनके नामों के पहले द का प्रयोग डेफिनेटली होगा। जैसे द गंगे, द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, तो मैं लिखा नदी, खाड़ी, सागर, महासागर, जंगल, मरुभूमि, डेजर्ट्स, ठीक है, फॉरेस्ट, इन सभी के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट 9 नंबर, बड़े ग्रंथों के नामों के पहले, जो बड़े बड़े ग्रंथ होते हैं उनके नामों के पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे भगवत गीता, वेद, बाइबल, पुराण, रामायण, इन सभी के नामों के पहले द का प्रयोग डेफिनेटली होगा। 10 नंबर की बात करते हैं, आकाशीय पिंड, दिशा या जो वस्तु दुनिया में केवल एक है, उनके नाम के पहले द का प्रयोग होता है। आकाशीय पिंड कहने का मतलब है जैसे तुमको मून हो गया, प्लैनेट्स हो गए, सन हो गया, स्टार्स हो गया, इन सभी के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। या दुनिया में कोई एक हो, वर्ल्ड, ठीक है, एग्जांपल द अर्थ, द सन, द मून, द वर्ल्ड, ये सभी क्या है? एक है। और आकाशीय पिंड भी है, इसलिए इनके नामों के पहले द का प्रयोग होगा। 11 नंबर में आओ, न्यूज़पेपर के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। यस, जितने भी सारे न्यूज़पेपर होते हैं उनके नामों के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द हिंदुस्तान, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन नेशंस, इन सभी के नामों के पहले द का प्रयोग होगा। 12 नंबर देखो, हिस्टोरिकल प्लेसेस या बिल्डिंग, ऐतिहासिक जगह या बिल्डिंग, या ठीक है, उनके नामों के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे ताजमहल, द ताजमहल, लाल किला, द रेड फोर्ट, ठीक है, कुतुब मीनार, द कुतुब मीनार, गोल घर, द गोल घर, यानी जितने भी सारे हिस्टोरिकल प्लेस है, ऐतिहासिक जगह है, उन सभी नामों के पहले द का प्रयोग होता है। इसे नोट डाउन करो। नेक्स्ट हम 13 नंबर्स को डिस्कस करने वाले हैं, नोट करो। चलो देखो 13 नंबर के बारे में बात करते हैं कि 13 नंबर इसका क्या कहता है। कहता है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जितने भी सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, चाहे वो गिटार हो, चाहे वो पियानो हो, चाहे वो ढोलक हो, चाहे जो भी कुछ हो, चाहे वो हारमोनियम हो, जितने भी सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, वाद्य यंत्र हैं, सभी के पहले द का प्रयोग होगा। द तबला, द वायलिन, द हारमोनियम, द गिटार, इट इज एक्सेट्रा, बहुत सारे। नेक्स्ट, हवाई जहाज, एरोप्लेन, समुद्री जहाज तथा रेलगाड़ी यानी रेलवे के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द मैग्दूत एक एरोप्लेन है, हवाई जहाज है। द विक्रांत एक समुद्री जहाज है। द तूफान एक्सप्रेस, याद रखना किसी भी एरोप्लेन, ठीक है, एरोप्लेन या समुद्री जहाज हो, ठीक है, या कोई भी रेलगाड़ी हो, कोई भी रेलवे हो, द इंडियन रेलवे, तो कहने का मतलब है इनके नामों को पहले द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, देशों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। देश के नाम, कंट्री के नाम के पहले आर्टिकल बिल्कुल नहीं लगता है, लेकिन कुछ ऐसे कंट्री हैं जिनके नामों को पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द यूएसए,
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूएसएसआर, द यूनाइटेड किंगडम, द नीदरलैंड्स ऑफ एंड द सूडान एडीसी। इतने बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जिनके नामों पर पहले द का प्रयोग होता है और बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जिनके नामों पर पहले द का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट, ऑफिस सिनेमा थिएटर। ऑफिस सिनेमा थिएटर तथा सर्कस, बोलते हैं ना कि मेला जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू द ऑफिस। तो ऑफिस जाओ या सिनेमा हॉल जाओ मूवी देखने के लिए, या थिएटर में जाओ डांस देखने के लिए, ठीक है, या सर्कस में जाओ, ठीक है, मदारी का खेल देखने के लिए। अगर तुम कहीं भी जाते हो ना तो इसके पहले द लगाओगे, ठीक है। जैसे ही इज गोइंग टू द ऑफिस, तो वह कहाँ जा रहा है, ऑफिस, या सिनेमा या थिएटर या सर्कस, ठीक है। नेक्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? तो सुपरलेटिव हम डिग्री पढ़ाते हैं तो बता दें 3 तरह के डिग्री होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है बताओ? 3 या 3 से अधिक डिग्रियों के बीच में तुलना की जाती है या वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है। अब देखो ध्यान से, कहते हैं कि शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द क्लास, वह सबसे सुंदर गर्ल है, लड़की है इस क्लास में। तो मैं इस पूरी क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, इस पूरी क्लास में सबसे सुंदर वह लड़की है, ठीक है। यानी शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर है, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट लगा दिया मैंने, मोस्ट ब्यूटीफुल लगा दिया, यानी वो सुपरलेटिव डिग्री बन गया। तो मोस्ट के पहले देखो द का प्रयोग हुआ है यहाँ, क्यों? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग। अब देखो, ग्रेटर, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। ग्रेट में बोलूंगा पॉजिटिव डिग्री, ग्रेटर में बोलूंगा कंपैरेटिव डिग्री, ग्रेटेस्ट इधर सुपरलेटिव डिग्री। जब ये ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री बन गया तो इसके पहले द डेफिनेटली लगेगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है, ठीक है। तो अकबर वाज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग, इसे नोट डाउन करो। और 18 नंबर अभी डिस्कस करते हैं, इसे नोट करो। चलो देखो 18 नंबर क्या कहता है इसका। कहता है कि जब ओरिजिनल नंबर को लेटर्स में लिखा जाता है, किसको? ओरिजिनल नंबर्स क्या होते हैं? जैसे 1 2 3 4 लिखते हो ना, ये दैट नंबर्स इज इक्वल टू ओरिजिनल। और तुम अगर लेटर्स में लिखोगे ऐसे, देखो अगर तुम O N E 1 लिखते हो तो यह जो तुम्हारा होगा, यह तुम्हारा क्या हो जाएगा? न्यूमेरिकल होगा। लेकिन तुम फर्स्ट सेकंड लिखोगे तो ये ओरिजिनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ, तो जो भी ओरिजिनल नंबर होते हैं उनके पहले द का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, द सिक्स्थ, द सेवेंथ, द एट्थ, द नाइन्थ, द 10th, ठीक है। अगर ऐसे लिखते हो तो द का प्रयोग होगा। 19 नंबर देखो, जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह होता है, जब ये भाई साहब एडजेक्टिव नाउन की तरह बिहेव करे, किसकी तरह? नाउन की तरह। जब यह एडजेक्टिव नाउन की तरह बिहेव करे, ठीक है, तब उसके पहले द का प्रयोग होता है। द पुअर आर ऑनेस्ट, द पुअर आर ऑनेस्ट, द पुअर, यहाँ पे देखो ये द जो पुअर है, पुअर आर ऑनेस्ट, गरीब क्या है? ईमानदार है। तो यहाँ किसकी बता रही है? पुअर की तरह। तो अब यह पुअर किसकी तरह बिहेव कर रहा है? नाउन की तरह। किसकी तरह? नाउन की तरह। यानी द पुअर का मीनिंग होगा, यहाँ समझना, द पुअर का मीनिंग होगा पुअर पीपल। क्या होगा? पुअर पीपल, पुअर पीपल, ठीक है। यानी किसी तरह बिहेव करता है। द डीफ कांट हियर, बहरा नहीं सुन सकता है। सुन सकता है? नहीं सुन सकता है। द डीफ कांट, यानी द डीफ किसको रिफर कर रहा है? डीफ पीपल को। किसको रिफर कर रहा है? डीफ पीपल को, यानी बहरे व्यक्ति को रिफर कर रहा है, ठीक है। समझ में आया? चलो अब देखो ध्यान से, हम लोग 19 हम लोग यूजेस ऑफ द में 19 यूज पढ़े हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कहाँ अब नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो हम लोग पढ़ लिए कि द का यूजेस कहाँ कहाँ करते हैं, कहाँ कहाँ करना है, ठीक है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स का ओमिशंस कैसे होता है, लोप कैसे होता है, आखिर कहाँ आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करना है,
कौन सा ऐसा केस है जिसमें आर्टिकल्स का प्रयोग करने से गलत हो जाता है, ठीक है। तो आज उसके बारे में हम भी डिस्कस कर लेंगे। देखिए अगर इसमें 19 जो हम पढ़ाए आपको जो यूजेस, इसमें अगर कोई दिक्कत या डाउट है तो आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। भेजिए कमेंट सेक्शन में, कमेंट कीजिए और पूछिए कि सर यहाँ पे कैसे हुआ, थोड़ा और समझाइए, ठीक है। और देखिए अब टॉपिक डालिएगा हेडिंग टॉपिक में आर्टिकल्स का लोप, ओमिशंस ऑफ आर्टिकल, ठीक है। अब देखिए कहता है कि व्यक्ति, गांव, शहर, जिला, यानी पर्सन, विलेज, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, या देखिए व्यक्ति, गांव, शहर, जिला, राज्य, देश या महादेश, ठीक है, कि खास नाम के पहले, किसी भी पर्सनल नाम के पहले, खास नाम के पहले, ठीक है ना, सामान्य अर्थ में, यदि जनरल अर्थ देखा जाए, जनरल मीनिंग देखा जाए, तो उसमें आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। किसी भी चीज के नाम के पहले अगर खास मीनिंग निकल रहा है, जनरल मीनिंग निकल रहा है, तो द का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। अगर करोगे तो गलत हो जाएगा। जैसे मोहन हेल्प सुमन, मोहन जो है वो सुमन को हेल्प करता है, जैसे सुमन जो है मोहन को हेल्प करता है, तो खास व्यक्ति को हेल्प कर रहा है, द नहीं लगेगा। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, ठीक है, तो पटना नहीं होगा, ठीक है। जनरल अर्थ के लिए हम यूज करेंगे इंडिया इज अ बिग कंट्री, इंडिया क्या है, बहुत बड़ा देश है, क्या है, देश है। तो सामान्य अर्थ में हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। चलो तो इसे नोट करो, देखते हैं फिर दूसरा इसका क्या है, उसके बाद इसे करके हम कंप्लीट कर लेंगे। करो, चलो देखो यहाँ पे सेकेंड क्या कहता है कि कहाँ पे आर्टिकल्स का लोप हो जाता है, ओमिशंस कहाँ पे हो जाता है। तो कहते हैं कि भाषा एवं विषय के नाम के पहले, यानी मैं बात करूँ लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट, लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट के नाम के पहले क्या होता है, आर्टिकल्स लगता ही नहीं है। जैसे मैं बोलूँ आई नो रशियन, आई नो रशियन, तो रशियन एक प्रकार का लैंग्वेज है, क्या है, भाषा है, मैं रशियन जानता हूँ। तो आई नो रशियन, आई नो इंग्लिश, आई नो फ्रेंच, यानी कोई भी जान बोलो, एक भाषा है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि भाषा के पहले आर्टिकल्स नहीं लगते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, अब देखो केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, क्या है, एक सब्जेक्ट, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, इंग्लिश लिटरेचर एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसके पहले कोई आर्टिकल्स नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, आई हैव नो इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है और मैथमेटिक्स के पहले कोई आर्टिकल्स नहीं आएंगे। आएंगे क्या, देख लो, आई हैव नो इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, और इसमें आर्टिकल्स इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है। तुम कहोगे सर साइंस में, बिल्कुल नहीं आएगा बेटा, क्योंकि साइंस एक सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट और लैंग्वेज में आर्टिकल्स नहीं आते हैं। नेक्स्ट, डे एंड मंथ, महीनों, दिनों और महीनों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। डेज एंड मंथ के नामों के पहले आर्टिकल्स नहीं होता है, आर्टिकल्स नहीं होता है। जैसे जनवरी हैज 31 डेज, जनवरी कितना दिन होता है, 31 दिन का, इसमें अ जनवरी चाहे एन जनवरी चाहे द जनवरी लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि साफ कह रहा है कि डेज एंड मंथ के नाम के पहले आर्टिकल्स लगता ही नहीं है। देखो, इट इज मंडे टुडे, आज क्या है, मंडे, ठीक है। इट इज संडे टुडे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि दिन और महीना के अगर नाम है उसके पहले आर्टिकल्स नहीं लगता है, क्लियर। नेक्स्ट, बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन हाँ एक कंडीशन है कि कुछ बीमारी ऐसे हैं जिनके नाम के पहले द लगता है, ठीक है, आर्टिकल्स लगता है। तो कौन कौन सी बीमारी है जिसके नाम के पहले आर्टिकल्स नहीं लगता है, तो कोलेरा और स्मॉल पॉक्स, कोलेरा और स्मॉल पॉक्स के पहले आर्टिकल्स नहीं लगता है, कोलेरा और स्मॉल पॉक्स। नोट में देखो, कुछ बीमारियों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, यानी आर्टिकल्स लगता है। तो कौन कौन से हैं, द प्लेग, द गॉट, द मेसल्स, द मॉम्स, ये जो भी बीमारी का मैंने नाम लिखा है इनके पहले आर्टिकल्स लगते हैं और द का प्रयोग होता है।
ठीक है। अब देखो ध्यान से, खेल कूद के नामों का पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। जो भी खेल कूद होता है, तुम बैडमिंटन खेलते हो, टेबल टेनिस खेलते हो, क्रिकेट खेलो, जो भी कुछ खेलो, हॉकी खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, ठीक है, जो भी कोई खेल होगा, खेल कूद का होगा, उसके पहले आर्टिकल्स नहीं आते हैं। जैसे आई प्ले फुटबॉल या टेनिस या क्रिकेट या बैडमिंटन, ठीक है, कोई भी खेल हो उसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, इसको एक बार नोट करो, बाकी जो बचा उसको भी डिस्कस करते हैं। करो नोट। चलो यहाँ देखो, फेस्टिवल एंड सीजन्स के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि मकर संक्रांति आ रहा है, फेस्टिवल्स। यस सर। ठीक है, तो फेस्टिवल्स एंड सीजन्स के नाम के पहले आर्टिकल्स नहीं लगता। जैसे होली हो गया, क्रिसमस हो गया, ठीक है, दिवाली हो गया, ठीक है, दशहरा हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, इन सभी के मतलब फेस्टिवल्स और सीजन के पहले आर्टिकल्स लगता ही नहीं है। तो होली क्रिसमस इज एन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। आई सेड गो टू शिमला इन समर। समर क्या है? एक सीजन है। क्या है? सीजन है। विंटर क्या है? सीजन है। रेनी क्या है? सीजन है। सीजन के पहले आर्टिकल नहीं लगता। ठीक है, नेक्स्ट पोसेसिव एडजेक्टिव। तो पोसेसिव एडजेक्टिव क्या क्या होते हैं उसे देखिए, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर एंड इट्स, ये सभी जो होते हैं वो पोसेसिव एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, तथा नाउन्स इन पोसेसिव केस। ठीक है, और अगला क्लास जो होगा केस पे ही होगा। ठीक है, और देखिए कहता है कि नाउन किस में होना चाहिए? पोसेसिव केस में होना चाहिए। तो राम्स काउ, ठीक है, काउज, इटीसी के तुरंत बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। यानी जस्ट पोसेसिव केस के बाद, इसके बाद जस्ट पोसेसिव केस के बाद आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। देखिए ध्यान से, दिस इज माई बुक। माई क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव। क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव, तो इसके जस्ट बाद नहीं होगा। नेक्स्ट, दिस इज राम्स काउ। द राम्स काउ के जस्ट बाद नहीं होगा आर्टिकल्स का यूजेज। ठीक है, क्योंकि नाउन क्या है? नाउन इन पोसेसिव केस। देखिए नेक्स्ट, भोजन सामग्री तथा भोजन के नामों के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। भोजन सामग्री जो भी होता है, खाद्य सामग्री जो हम लोग खाते हैं उसमें, और खाना के नाम के पहले, भोजन के नाम के पहले कोई भी आर्टिकल्स नहीं लगता है। ठीक है, जैसे आई लाइक राइस एंड फिश, मैं मछली और चावल पसंद करता हूं, तो आई लाइक और राइस एंड फिश नहीं होगा, क्योंकि भोजन सामग्री के नाम के पहले क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स लगता ही नहीं। आई टेक टी कॉफी एवरी डे। ठीक है, मैं प्रतिदिन चाय या कॉफी लिया करता हूँ। ठीक है, या पिया करता हूँ, तो इसमें आर्टिकल्स नहीं आएंगे, क्योंकि टी और कॉफी क्या है? खाद्य सामग्री है, भोजन सामग्री है, तो इसमें नहीं आएगा। When do you have lunch, dinner, supper, breakfast? ठीक है, जिसमें देखो खाने से रिलेटेड जो भी चीज होगा, भोजन सामग्री से जो भी चीज रिलेटेड होगा, उसमें आर्टिकल्स नहीं लगता है। और यही भी होता है आर्टिकल चैप्टर्स का बाइंड अप, यानी कंप्लीट आर्टिकल यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको आर्टिकल्स से रिलेटेड कहीं भी किसी भी टॉपिक में या किसी पॉइंट में अगर दिक्कत हो, महसूस हो, लगे कि यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप उस चीज को सॉर्ट आउट करा सकते हैं, पूछ सकते हैं, और आप इसके घर पे जाइए और इसको एक बार रिवाइज कीजिए और समझिए, देखिए कि इसमें कहाँ कितना ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, और आज की क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।